नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते ही, तुझसे ही मदद चाहते ही। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज भवन में हफ्ता 15 मार्च को इफ्तार का एहतमाम किया गया। वजीर हज रहीम खान, हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टिप्पू, कमेटी के ईओ सरफराज खान सरदार और हज कमेटी मेंबरान और कई कायदीन मौजूद रहे। पर वजीर हज रहीम खान ने मीडिया से कहा, मंगलूर और कलबुर्गी में माह रमजान के बाद हज हाउसेस का संग बुनियाद रखेंगे। हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टिप्पू ने साल 2025 प्रोग्रामों की तस्वीर बताई। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज हज हाउस में हूँ। यहाँ पे एक शानदार इफ्तियार की पार्टी दी गई है हज कमेटी के तरफ से। यहाँ पे नए चेयरमैन हज कमेटी के हमारे टीपू भाई है, साथ ही सभी मेंबर और साथ ही हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मंसूर भाई है, और आपका रहमान भाई, आपका कौन सा चेयर? KNS इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे जाफ़र शरीफ साहब के पुतरे होते हैं। इस तरह से सभी, हमारे बिदर से मंसूर भाई है, तो बाबा साहब भी है, और सभी यहाँ पे पूरे इम्पोर्टेंट गेस्ट है। तो हज हाउस में मैं सबसे पहले सभी को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ और पूरी कमेटी को भी मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से दुआ हम सब मिलके करें कि पूरे आलम में और हमारे देश में, कर्नाटक में बहुत ही प्यार मोहब्बत, बहुत ही सुकून से इफ्तियार रमज़ान मनाएं। और आगे भी आप सभी लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे लिए दुआएं करें, और आने वाले हज को जितने हमारे भाई बहन जाने वाले हैं उनके बारे में भी, और हज कमेटी के इश्यूज़ को लेके भी बातचीत हुई है। हज हाउस अभी 2 नए आने वाले हैं, एक मंगलूर, एक गुलबर्गा। हम रमज़ान के बाद उसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी और डिप्टी CM DK शिवकुमार जी, सभी लोग इस हज हाउस को और पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए मुबारकबाद देते हैं। तो आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़ को लेके एक बहुत ही शानदार बजट इस बार चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने दिए हैं, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की फर्स्ट मीटिंग रमज़ान मुबारक महीने में शुरू करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे जो इत्तेफाकी राय से हमारे पूरे मेंबर्स के ओपिनियन के साथ बहुत सारे मसले के ऊपर बहुत सीरियस तरीके से हम लोग इसके ऊपर गौर किए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें अहम चीज़ें जैसे 2025 का जो बजट है, चीफ मिनिस्टर साहब को जब मैं मुलाकात किया था तो चीफ मिनिस्टर साहब बजट मीटिंग में
रहीम खान साहब के साथ मैं गया था बजट मीटिंग में, तो वो हमारी बात रखते हुए इस बार एनेक्सर 2 यानी कि नई बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए बजट में सैंक्शन कर गए। इसके अलावा हम इत्तेफाकी राय से पूरे मेंबरों के साथ ये डिस्कस हुआ कि मंगलूर में जो नई हज कमेटी बनना है, जगह भी हज भवन बनना है, उसके लिए इनायतुल्लाह बोल के वो हज भवन के लिए जगह दे रहे हैं, तो वो सिलसिले में भी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन रख चुके हैं हम। और तीसरा गुलबर्गा के अंदर भी हमको 5 एकड़ जगह मिल के वहाँ भी नया हज भवन बनना बोल के इंशाल्लाह वो भी तय करके हैं। और पूरे स्टेट के अंदर इस बार ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुज्जाज इकराम के लिए दिया जाता है, इस बार मैसूर में इंशाल्लाह नया, जो पिछली मर्तबा नहीं था, मैसूर में इंशाल्लाह ट्रेनिंग होएगी। इस बार हुज्जाज इकराम के लिए जो बॉम्बे और दिल्ली का सफ़र करके आया, उसके अंदर भी बहुत सारे नए चीज़ें जो मैं पिछले मर्तबा भी बोला था, इस बार हर हाजी को जैसा पासपोर्ट रहता है वैसा नुसूक कार्ड करके दे रहे हैं, जिसके अंदर पूरे डिटेल्स रहते हैं। तो इसके अंदर पिछले मर्तबा क्या हुआ करता था कि अगर कोई हाजी का डेट बदला होना था, आगे पीछे कर देते हम लोग, लेकिन इस मर्तबा जो डेट फिक्स हो जाता है वो डेट का आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि नुसूक कार्ड अलॉट करते हैं हर हाजी को, जिसके अंदर पूरे उनके रूम अकोमोडेशन से लेके, फ्लाइट ट्रैवल से लेके, बस से लेके, मीना, मुजदलिफा, अरफात के पूरे वो प्रोग्राम्स रहेंगे उसके अंदर। तो वो एतबार से इस बार ज्यादा हम लोग ट्रैवल के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंजेस है तो पहले ही कर देना हम लोग, जो अभी वो फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद नहीं होता, क्योंकि पूरा फिक्स हो जाता है। और इसके अलावा पहले क्या होगा, अभी सर्विस सेंटर्स करके बनाए आज में, जैसे इससे पहले वो क्या मोलिम रहते थे, तो मोलिम के बदली इस बार सर्विस सेंटर्स करके वो लोग मकतब जो बोलते हैं वो सर्विस सेंटर्स करके नाम दिए। तो ऐसे बहुत सारे नए चीजें सेंट्रल हज कमेटी से लाए। इसके अलावा इस बार कर्नाटक के अंदर हम लोग, हमारे ईओ साहब सरफराज साहब पूरे मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से किए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कर्नाटक में इस बार शुरू हो रहेंगे इंशाल्लाह 6 तारीख नेक्स्ट 6 अप्रैल से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह बिदर में 6 तारीख को होगी, फिर कलबुर्गी और यादगीर में 7 तारीख को होगी, और 10 तारीख को हॉस्पेट, विजयनगर, बेल्लारी, कोप्पा, बागलकोट, चित्रदुर्गा, दावनगिरी में होगी, और बेंगलोर में 12, 13, 14 को बेंगलोर में होगी, और फिर 15 तारीख को शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन में होगी, 17 तारीख को ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इनको पूरा को मिला के एक जगह होगी। तो शिमोगा में हो रही है 15 तारीख को, धारवाड़ में हो रही है 17 तारीख को, चिकबल्लापुर में हो रही है 14 तारीख को, और बेंगलोर में 13 तारीख जी। तो ये बेंगलोर में 12, 13, 11, 12, 13 बेंगलोर में 3 दिन मैक्सिमम। तो जितने भी हुज्जाज इकराम को ये मीडिया के जरिए से हम लोग इत्तला दे रहे हैं, ये जो देख के मेहरबानी से जो डेट्स बोल के हम SMS के जरिए से भी हज कमेटी से आपको आएगा, आप लोग तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करें करके। तो इस पर तो अभी वैक्सीन का कोई नहीं, क्या भी नहीं, पूरा अच्छी तरीके से वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही वैक्सीन साथ में ही। अभी हम जो नई पॉलिसी जो लास्ट टाइम हम 2 ट्रैवल एसोसिएशंस को बुला के बात किए थे, जिसके अंदर हम लोग जो फ्रॉड जो उम्रे पे, जियारत पे लेके, हज पे बुला लेके जाके जो फ्रॉड हो रहे थे, उसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स डिस्कस किए हैं कि एक नई पॉलिसी बनाना है, जिसके अंदर हज कमेटी के अंदर इनका बाकायदा का एक रजिस्ट्रेशन होना है। तो वो क्या एतबार से कानूनी दायरे के अंदर हम लोग किस रकम से काम करना बोल के इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग, ईद के बाद एक मीटिंग तय करके उसके अंदर भी एक नई पॉलिसी इंशाल्लाह ले लेकर आने का तय किया। सर आज क्या प्रोग्राम है सर? आज इफ्तारी का प्रोग्राम है हमारे मेंबर्स के साथ, हमारे वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे ज़मीर साहब जो हमारे लीडर हैं, उनके लिए रहीम खान साहब, मिनिस्टर यूटी खादर साहब हमारे, और नज़ीर साहब, हमारे मेंबर्स नासिर हुसैन साहब भी इंशाल्लाह आती करके बोले, रिजवान साहब और हमारे जब्बार साहब जो मेंबर्स हैं हमारे हज कमेटी में, वो पूरे आएंगे। तो पूरे के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया जी हज कमेटी की तरफ से, और पूरे मीडिया वालों के लिए भी। और पूरे बिल्डिंग जैसा बना रहे हैं, एनेक्स बिल्डिंग इसी जगह पर है, बाजू में जो जगह है वहाँ एनेक्स बिल्डिंग में। तो इसके बाद जो मसला था यानी कि अकोमोडेशन का, इस साल कैसे कुछ, इस साल इंशाल्लाह क्या भी इंतजाम उनके पिछले मरतबा गए साल जैसे हम लोग मेंबर्स थे,
हमारे मुजाहिद भी एक जिम्मेदारी लेके गए, हमारे मुजम्मिल काम किए, हमारे वासिल भी हमारे साथ किए, मेरे को भी युवा साहब एक जिम्मेदारी दिए थे। तो ठीक इसी तरह भी हम लोग कमेटीज बना के इस बार काम बांट लेके काम करेंगे करके मीटिंग में नहीं, तय किया। एक्सटेंशन का जो है ये एक्सटेंशन जो कर रहे हैं ये अकोमोडेशन के लिए नहीं, ये हर साल जो हाजी के रिश्तेदार हैं उन लोगों को रहने के लिए, और बाकी टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलेगा। क्योंकि हम इसमें बाजू के जो कॉलेज में हम जो केएनएस में जो हर साल कर रहे हैं, आगे चल के होगा नहीं पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो है इसमें एक्सटेंशन में दोनों भी काम से मुकम्मल करेंगे। एक बताइए, वीडियो में देखिए।